प्रेज द लॉर्ड लविंग पीपल ऑफ गॉड। जैसा कि हमने अपने पिछले मैसेज में देखा कि परमेश्वर के प्रिय लोगों के जीवनों में डिवाइन फेवर उनकी मेहनत या लक की वजह से नहीं आई, बल्कि उनकी ओबीडियंस और बर्निंग डिजायर टू कनेक्ट विद गॉड डायरेक्टली इन डॉन और संपूर्ण समर्पण तथा यहोवा के अनुग्रह और उसकी दया से आई। Today we will focus on a fresh start with God, Divine Favor Part 2. But before that, I would like to reflect on our role model, Lord Jesus Christ, and the spiritual struggle of Jacob. My dear friends, Mark 1 verse 35 में हम देखते हैं कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। Yes, my dear people of God, even our Lord Jesus Christ, the Son of God, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और एकांत में अपने स्वर्गीय पिता के साथ समय बिताते हुए करते थे। यीशु मसीह ने हमें एक लिविंग एग्जाम्पल दिया है कि डिवाइन फेवर और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमें तभी मिलती है जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति के साथ करते हैं। जॉन 13 वर्स 15 में यीशु कहते हैं, जैसी चाल में चलता हूं वैसी तुम भी चलो। मीन्स हम भी यीशु मसीह जैसे प्रार्थना, आज्ञा पालन और प्रेम से भरा जीवन जिए। जब हम सुबह आंखें खोलते हैं तो परमेश्वर से मिलते हैं, तो वो हमें नए दिन के लिए डायरेक्शन, प्रोटेक्शन, पीस एंड स्ट्रेंथ देता है। So let us also rise early and seek His face just as Jesus did. एक नई सुबह, एक नई शुरुआत होती है जब हम भोर को धन्यवादी हृदय से कहते हैं, प्रभु जी आज मैं अपना दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। Let us reflect on Jacob, आत्मिक संघर्ष का जो कि एक प्रतीक है। Genesis 32 verses starting from 24 to 30 में हम इस संघर्ष के बारे में देखते हैं, लेकिन मैं 22 and 23 पढ़ूंगी। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। एंड वर्स 24 में हम देखते हैं कि याकूब अकेला रह गया और एक आदमी उससे सुबह तक रेसलिंग करता रहा। यह दृश्य केवल फिजिकल रेसलिंग नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रगल था। जेकब ने उस आदमी को, जो कि एंजल ऑफ कॉवेनेंट था, तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने आशीष नहीं पाली। और इस आत्मिक स्ट्रगल के दौरान किसने, एंजल ऑफ कॉवेनेंट ने याकूब को इज़राइल का नाम दिया। मीन्स जेकब स्ट्रगल विद बोथ गॉड एंड मैन, और जेकब जीत गया। यह पल जेकब के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, जहां उसका पुराना स्वभाव, उसके चालाकी, उसका डर सब टूट गया था और उसके जीवन में एक नई शुरुआत
एक नई पहचान हुई, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। बेशक वो सब कुछ, उसकी चालाकी, डर, सब कुछ उसका टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आशीष प्राप्त करके ही उस एंजल को छोड़ा। आज हम लोग सोचते हैं कि एक बार मांग लिया और कुछ जादू होगा और हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, जैसे कि ल्यूक 11 वर्ष 8 में मेरा लज्जा छोड़ के मांगने के विषय में बताया गया है। आप ल्यूक 11 वर्ष 5 से पढ़ सकते हैं। जो एक मित्र रात को अपने मित्र के पास रोटियां मांगने आता है, और परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है, प्रे कंसिस्टेंटली, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर हिज परफेक्ट टाइमिंग। परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। बेशक हमें दिखाई नहीं दे रहा होता कि परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजेस तैयार कर रहा होता है, और जब वो अपने समय पर देता है, हमें बेस्ट देता है। ये मेरी खुद की भी टेस्टिमनी है, क्योंकि जब हम अर्जुन नगर में रहते थे, हमारे पास बहुत ही कम पोर्शन था, 125 स्क्वायर यार्ड था, और साउथ फेस था। दिन में भी लाइटें जलानी पड़ती थी, और उस समय फिर एयरफोर्स की वजह, सिक्योरिटी की वजह से गवर्नमेंट ने एक फाइल तैयार की, क्योंकि वहां अर्जुन नगर के लोगों को हो सकता था कि उन्हें एयरफोर्स की सिक्योरिटी की वजह से घर खाली भी करने पड़ते, वो अपनी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट को देनी पड़ती, जो कि बहुत नॉमिनल हमें पैसे गवर्नमेंट से मिलते, और ज्यादातर वहां पर लोग रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने अपने घर बनाए थे ऐसे ही लोग थे, और सबके लिए एक टेंशन का विषय था। और दूसरा और भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स थी कि हमारे पास उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, बाइक या स्कूटर पे रहते थे, और अपने छोटे से बच्चे के साथ, आशीष के साथ, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में घंटों रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े रहते थे। बहुत से कारण थे कि फिर हमने उस घर को बेचने के लिए सोचा। उस समय हमारे पास फोन भी नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मिस्टर चतुर्वेदी जो मेरे हस्बैंड के साथ थे, उन्होंने एक बड़े भाई का हक अदा करा। अपने फोन्स को यूज करते थे हमारे लिए। जहां भी हम जगह देखने जाते थे, हमने सहारा का भी बुक किया, पर वो भी नहीं हो पाया। और आवास विकास में देखना चाहते थे, क्योंकि हम जॉब्स में रहते हुए बनाने की फेवर में नहीं थे, क्योंकि स्कूल्स में कोई ऐसी छुट्टी नहीं मिलती, अर्न लीव लेके आप 6 महीने साल के आप घर बना लें, सिर्फ समर वेकेशंस होती हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मिस्टर चतुर्वेदी के लिए भी, वो अपना फोन हमारे लिए यूज करते थे, और घर में डॉट फोन था चाचा लोग का। हम, मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन आता था या मेरे घर से आता था, डॉट फोन पे सुन लेते थे, और एसटीडी पे जाकर हम फोन कर लेते थे। लेकिन जब हमने बेचने के लिए पेपर में निकाला, तो फिर हमें पार्टीशन करना पड़ा। उस समय फिर मामा पापा के लिए दिक्कत थी कि बाहर के गेट से जाकर चाचा के फोन सुने। तब हमने पहला फोन नोकिया 2600 जो कि 4000 का आया था, लिया। दूसरा ये है, जब घर बेचने के लिए हमने पेपर में 3 टाइम्स निकाला, लेकिन पापा हमारे हमेशा कहते थे, बेटा ऐसा ना हो कि तुम ये घर बेच दो और सड़क पर आ जाओ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट घर में हमेशा रहे थे, फ्लैट्स में रहना नहीं चाहते थे, और क्योंकि वो कहते थे ना तो जमीन अपनी है ना छत अपनी है। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने हिम्मत नहीं हारी, कंसिस्टेंटली प्रेयर करते रहे परमेश्वर से, और 1 फरवरी 2006 में जिस दिन हम इस प्लॉट की रजिस्ट्री करा के घर पहुंचे हैं, एक आदमी जो कई बार आया
और फिर वो चला जाता था, कुछ महीने फिर शांत हो जाता था। उसी दिन मैं घर आके चाय बना रही थी, हम लड्डू लेके आए कि रजिस्ट्री हो गई। और मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर मिस्टर चतुर्वेदी भाई का कि उन्होंने बिना किसी लिखत पढ़त के हमारे लिए पैसे लेकर आए प्लॉट के लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं। और जब हम घर आए तो उसी दिन वो व्यक्ति घर का एडवांस देने आ गया। ये परमेश्वर के अद्भुत काम होते हैं। जब हम कंसिस्टेंटली प्रेयर करते हैं, पेशेंस रखते हैं, वो हमें मुंह मांगा वरदान देता है। ये हमारी अपनी टेस्टिमनी है। और जैसे अभी हमने जीसस क्राइस्ट के लिए भी पढ़ा, याकूब के लिए भी पढ़ा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर मेडिटेटिंग ऑन आवर रोल मॉडल जीसस क्राइस्ट and the spiritual struggle of Jacob, we will reflect on 3 powerful keys that can help us fulfill our dreams, visions, and experience miracles through the divine power of God in our lives. These are not ordinary keys, but divine principles that unlock the doors of success, peace, and blessings when we walk faithfully with Him every day. So, first key is नई सुबह की शुरुआत जब हम थैंक्स गिविंग के साथ करते हैं तो परमेश्वर को सबसे पहले हम रात की मीठी नींद, उसकी हिफाजत, सुबह की रोशनी और जीवन का एक और दिन दिखाने और असंख्य ब्लेसिंग्स के लिए उसको धन्यवादी रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। और हमारे जीवन में कोई भी फिजिकल चैलेंजेस हैं, कोई इंटरनल एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी या एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ठीक हो गया हूँ या ठीक हो गया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसका लहू बहाने से हमें आजादी मिलती है। और हम अपने देह, आत्मा, प्राण परमेश्वर के चरणों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर की शांति हमें चारों ओर से घेर लेती है और उस पल हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। परमेश्वर कुछ नया करने वाले हैं। जब हम बोलते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर, आज का यह दिन हमारे लिए चमत्कारों से भरा हो, तो हम अपने दिन को परमेश्वर के चमत्कारों के लिए खोल देते हैं मेरे प्रियो। और यह एक प्रेयर है जो कि हम विश्वास और आग्रह से बोलते हैं कि हमारा यह दिन चमत्कारों से भरते। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से जिद करता है, ऐसे ही हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, मांगते रहना है, मांगते रहना है। 2-4 मांग के भूल नहीं जाना, छोड़ना नहीं है। नेगेटिव नहीं बोलना कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, लेकिन वो अपने समय पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैथ्यू 7:7 स्टेट्स, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, यह वचन हमारे विश्वास को जागृत करता है कि चमत्कार हमारे करीब है। जब हम ये वचन बोलते हैं, हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस को पॉजिटिव वाइब्स में हम बदलते हैं और उन्हें एक्टिवेट करते हैं मुंह से बोलकर। जब तक हम मुंह से नहीं बोलेंगे कोई भी वचन एक्टिवेट नहीं होता। तो हमें डिक्लेयर करना है और यह हमारी लाइफ की हर सिचुएशन में साकार होते हैं। तब हम महसूस करते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ गॉड इज फॉर अस,
who can be against us? वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और हम अफर्म करते हैं कि मैं जीता जागता प्रभु के चमत्कारों का गवाह हूँ। जैसे कि मैं हर बार अपनी कोई ना कोई गवाही लेकर आती हूँ। प्रोवर्ब्स 18 वर्स 21 इस बात को कंफर्म करती है कि जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में सक्रिय होता है। पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव होगा। चॉइस इज योर्स। परमेश्वर ने भी कोई भी बात किसी पर नहीं थोपी। 2 मार्ग रखे थे, नैरो पाथ एंड ब्रॉड पाथ, लेकिन उसने हमें आजादी दी है, हम चुने। सो सेकंड की इज डिवाइन गाइडेंस। जो दूसरी बात है सुबह के समय में बोलनी है वह है कि पवित्र आत्मा मुझे अपनी उपस्थिति से भर दीजिए और अपने दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि दीजिए, शुद्ध मान दीजिए, ताकि हम जो भी काम करें वो बिना स्वार्थ या सेल्फ इंटरेस्ट के करें। जैसे कि कोलोसियंस 3 वर्स 23 में लिखा है, जो कुछ तुम करो उसे प्रभु के लिए करो, ना कि मनुष्यों के लिए। और फिर हमें यही प्रेयर करनी कि हे हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हमें सहज और कोमल हृदय दीजिए, ताकि हर व्यक्ति से हम प्रेम से और समझदारी से बात करें। हर कठिन परिस्थितियों में सही शब्दों और सही भावनाओं का मार्गदर्शन कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हमारे सामने के सब टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कीजिए। जैसे कि यशायाह 45 वर्स 2 में हमें बताती है, तेरा प्रभु तेरे आगे चलेगा और तेरा रक्षक बनेगा। और हम यह विश्वास से घोषणा करते हैं कि आप दिन भर हर कदम हमें गाइड करेंगे और आपकी शांति और आनंद हमारे साथ बना रहेगा। इस तरह की प्रार्थना हमें सुबह करनी है। अकॉर्डिंग टू Psalm 37 वर्स 5, डेविड सेज, अपने कामों को यहोवा पर डालो और वह तुम्हें सिद्ध करेगा। This verse confirms that we are not alone. परमेश्वर हमारे साथ है और यह हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं और हम फियर और अनसर्टेनिटी को छोड़कर दृढ़ विश्वास से डिक्लेरेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और हमें सफलता का आभास भी होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है हमें उन अवसरों का अनुभव होता है कि जो हमारे प्रयासों को सफल बनाते हैं, तब हमारा मनोबल बढ़ता जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो कि बढ़ाता है और हमारे एम्स की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। वो हमें बताता है मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपनी समझ बुद्धि ज्ञान का सहारा ना लें, अपने सारे कामों पर उस पर छोड़ दें तो उसके अद्भुत मिरेकल्स को देखें। थर्ड की है प्रोटेक्शन एंड डिवाइन कवरिंग थ्रू आउट द डे। जी हाँ मेरे प्रियो, तीसरी बात जो हमें सुबह परमेश्वर के आगे रखनी है वो परमेश्वर की सुरक्षा। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, हमें अपने पवित्र रक्षा कवच से ढक लीजिए। हमारे घर पर, वर्किंग प्लेस पर, हमारे घर से जाने वापस आने तक हर कदम आपका सुरक्षित हाथ हमारे ऊपर बना रहे। आपके स्वर्गदूत हमें चारों ओर से
घेरे रहें। कोई भी किसी तरह की हानि, दुष्ट आत्मा का अटैक या नेगेटिविटी हमारे रास्ते की अड़चन ना बने और ना ही उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में हो। जैसे कि साम 121 वर्स 5 to 8 में लिखा है कि प्रभु तेरा रक्षक है, वह तेरे दाहिने हाथ की तरफ तेरी छाया है। जी हाँ प्रभु, ये वचन हमें ये भरोसा दिलाते हैं जो कि हिब्रू 13 वर्स 5 में भी लिखा है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है और यह हमारे डर और चिंता को दूर करता है प्रियो। और जब हम इस वचन को बोलकर एक्टिवेट करते हैं तो यह हमारे अंदर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को लाता है और हमारे चारों ओर की नेगेटिव सिचुएशंस को भी बदल देता है और हम दिन भर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमें अपने दिन भर के कामों को उसकी उपस्थिति दी और सुरक्षा में सौंप देते हैं। और परमेश्वर से यही हम कहते हैं कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर बनी रहे और हमें हर आपत्ति, हर विपत्ति, हर दुष्ट की चाल, हर उसके हथियार, हर उसके मंसूबे से बचाकर दिन के अंत तक हमें घर वापस लेकर जाइए। और आज हम ये अपने दिन को, अपने हर एक प्लानिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये घोषणा करते हैं कि कोई भी विरोधी, कोई भी हथियार, कोई भी चाल, कोई भी मंसूबा हमारे विरुद्ध सफल नहीं होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये है सफलता की असली राज। वी कैन से keys to a truly successful life to achieve whatever you desire by connecting with our gracious Father early in the morning through His eternal path. आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन लिविंग गॉड के से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन की हर एक क्षेत्र में सफल और विजयी बन सकते हैं। हम तो हैं ही, because He said we are more than conquerors who loved us. We have to declare in dawn and receive. As Isaiah 60 verse 1 states, arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord rises upon you. So my dear friends, let us begin each day with thanksgiving, walk under His divine guidance and remain under His protection. Surely हम अपनी जिंदगी में चमत्कार या मिरेकल या असंभव को संभव होता हुआ देखेंगे। My dear people of God, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे जीवन का यही एक मकसद भी है कि परमेश्वर की हर उस आशीष, हर उस चमत्कार, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा हो, मैं गवाही के रूप में आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल पीस लवर्स प्रोमिला @Promila Alice में शेयर कर सकूं और दूसरों के विश्वास को मजबूत करना यही मेरा एक मकसद है, जिसके लिए सिर्फ बर्निंग डिजायर टू मीट हिम एट डॉन, पूर्ण विश्वास और समर्पण
और पेशेंस और कंसिस्टेंट प्रेयर की जरूरत है। अगर आज आप लोग इस राज को जान लें और उसके मुताबिक जिए, कोई दुनिया की ताकत आपके रास्ते में अड़चन नहीं डाल सकती, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। इसलिए अपने स्टबर्ननेस को दूर कीजिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और उसकी असीम आशीषें, बरकतें और मिरेकल अपने जीवन में देखिए। As it is written in Mark 5:19, verse 19, go and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. परमेश्वर का वचन भी कहता है अपने मुंह को बंद मत रखो। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह गद्दी पे लाए थे तो लोग होशाना होशाना गा रहे थे, तो उन्हें कहा गया कि चुप हो। तो यीशु ने क्या कहा था, अगर ये नहीं बोले तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। Hebrew chapter 10 verse 24 and 25 states, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते और देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 12 भी हमें बताती है यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। तो हमें अपनी गवाहियों के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। और मैं इसलिए मेरे प्रियो मैं मानती हूँ कि अपनी छोटी से छोटी गवाही भी हम दूसरों के साथ हमें बांटनी चाहिए, ताकि उनका भी विश्वास बढ़े और वो भी प्रभु के चमत्कारों का आनंद ले सकें, उनको अनुभव कर सकें। May God give you divine wisdom to understand the mysteries of His word and to walk in the light of His truth every single day. May His Spirit guide you, strengthen you, and fill your heart with peace and purpose. God bless you, my dear people of God.